दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th सर्कल प्रॉब्लम सेट 3। ओके, और इसमें हम करने वाले भाई क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब हो चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं। दोस्तों, आपके लिए एक मैसेज है, आपको भी अपने मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि हमारे जो सारे नोटिफिकेशन है आपसे आपको टेलीग्राम में मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि यूट्यूब में तो आपको नोटिफिकेशन मिलते ही मिलते हैं, पर कई बार ऐसा होता है आप ऑफलाइन होते हैं, उस समय आपको वो नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाते। टेलीग्राम डाउनलोड करने पर क्या हो जाएगा भाई कि हमारे हमेशा के जो नोटिफिकेशन है वहां पर उस ऐप में सेव रहेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है, सर्च बार पे लिखना है स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ABC, ईच रेडियस 3 सेंटीमीटर सच दैट ईच सर्कल टच द अदर 2 सर्कल। हमें क्या करना है भाई, एक ऐसा मतलब ऐसे ही डायग्राम ड्रॉ करनी है, ऐसे सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, 3 सर्कल्स जिनकी रेडियस, सभी की रेडियस 3 सेंटीमीटर की, मतलब तीनों की रेडियस इक्वल होंगी। साथ में तीनों जो है आपस में इंटरसेक्ट मतलब टच करेंगे, तो एक सर्कल 2 सर्कल को टच करेगा, हर एक सर्कल 2 सर्कल को टच करेगा। मतलब कुछ इस तरह से, ये एक सर्कल है भाई, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है। ओके, जैसे देखिए तीनों सर्कल ने एक दूसरे को भी टच किया है, इस तरह से कुछ यहाँ पर डायग्राम बनने वाली है। ओके, और इसे हमें डायरेक्टली डायग्राम नहीं बनाना है, इससे पहले हमें सॉल्यूशन लिखना है, इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके बाद ही हमें इसे सॉल्व करना है, डायरेक्टली नहीं करना है। ओके, तो यहाँ देखिए कहता है कि ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ABC, ईच सर्कल 3 सेंटीमीटर सच दैट ईच सर्कल टच द अदर 2 सर्कल। हर सर्कल बाकी के 2 सर्कल को यहाँ पर टच करेगा। ओके, तो ये इंटरनली तो टच नहीं कर सकते क्योंकि इनकी रेडियस इक्वल है, नहीं तो ये ओवरलैप हो जाएंगे। अब ये क्या करेंगे भाई, एक्सटर्नली ही टच करेंगे। तो लिखेंगे सॉल्यूशन थ्री सर्कल विथ इक्वल रेडियस दैट इज 3 सेंटीमीटर। ओके, एंड ईच सर्कल टच other 2 सर्कल एक्सटर्नली। ओके, देखिए 3 सर्कल है और तीनों की रेडियस इक्वल है, एंड ईच सर्कल टच अदर 2 सर्कल एक्सटर्नली, और हर सर्कल दूसरे सर्कल को भाई एक्सटर्नली टच कर रहा है। ओके, इसका मतलब यहां पर अभी हम देखेंगे कि भाई रेडियस जो होगी, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल्स टू R1 लेंगे 3 सेंटीमीटर। ओके, R2 भी है भाई 3 सेंटीमीटर और R3 भी रहेगा 3 सेंटीमीटर। ओके, तीनों की रेडियस यहां पर क्या है भाई, 3 सेंटीमीटर की हमने ले ली है। अब यहां पर क्या करेंगे भाई, ABC है। ओके, ड्रॉ द सर्कल विद सेंटर, और उनके सेंटर क्या है, सेंटर जो है ABC है। देयर सेंटर्स आर A, B एंड C। इनके सेंटर क्या है भाई, ABC है। हमें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 3 सेंटर है, तीनों सेंटर से सर्कल बनने वाला है और ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, टच करेंगे। तो इनके बीच का हमें डिस्टेंस भी बनाना पड़ेगा। ओके, जैसे मान लीजिए एक A है, एक B है और एक C है।
ओके, इस तरह भी बन सकता है या फिर ये उल्टा हो गया सीधा भी बन सकता है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों के बीच का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल से क्या होगा, एक्सटर्नली टच करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, उनके रेडियस का सम हो जाएगा। तो लिखेंगे R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। तो डिस्टेंस ए बी हमें मिल जाता है यहां पर, डिस्टेंस यहां लिखेंगे वही ऐसे ही लिख लो, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। उसके बाद डिस्टेंस बी सी इज इक्वल्स टू क्या है भाई, R2 R3, R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6। Therefore, distance BC is equals to 6 सेंटीमीटर। उसके बाद डिस्टेंस AC क्या हो जाएगा भाई, R3 R1 प्लस R3, ये R3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देयरफॉर डिस्टेंस AC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। यहां पर देखिए तीनों डिस्टेंस हमें मिल चुके हैं। ये था भाई हमारा सॉल्यूशन पहले, ओके, डिस्क्रिप्शन जो हमें इसके बारे में देना था। अब हम ड्रॉ करेंगे इसकी डायग्राम, ओके। तो आप सबसे पहले भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर मैं डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके रखी है। एक्चुअली बोर्ड पर डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बना लिया है डायग्राम। हमें क्या दिया था भाई, AB 6, AC 6, BC 6, ओके। इसके लिए करना क्या, आपको 6 सेंटीमीटर ले लेना है, ओके। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है। उसके बाद आपको भाई डिवाइडर में 6 सेंटीमीटर ले लेना है और यहां से एक आर्क लेनी है, यहां से एक आर्क लेनी है और जहां पे ये पॉइंट मिलेगा वहां से तीनों पॉइंट को जोड़ देना है, ओके। उसके बाद रेडियस कितनी है भाई, रेडियस 3 सेंटीमीटर की है, ओके। तो आपको क्या करना है, डिवाइडर में 3 सेंटीमीटर मेजर करना है, यहां पे रखना है और सर्कल करना है, फिर यहाँ पे रखना है, सर्कल करना है। यहाँ पे मतलब तीनों वर्टेक्स पर रख के आपको सर्कल बनाना है। आप यू विल गेट दिस डायग्राम, आपको ये डायग्राम यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरह से इसे करना है, ओके। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप बना के देखिए इसे। वैसे बोर्ड पे थोड़ा मुश्किल होता है बनाना, इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर आपको ऐसे बता दिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। ये एक थ्योरम के जैसा है, ओके, पर बहुत सिंपल है। प्रूव दैट एनी 3 पॉइंट ऑन अ सर्कल कैन नॉट बी कोलिनियर। सर्कल पर कोई भी 3 पॉइंट ले लीजिए, वो कभी कोलिनियर नहीं होंगे, मतलब एक लाइन में नहीं आएंगे। मतलब ऐसे नहीं होगा जैसे ABC अलग अलग है, तो जैसे ABC भाई ऐसे एक लाइन में नहीं आएंगे। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए बहुत सिंपल प्रूफ है इसका, ओके। यहां पे लिखेंगे भाई गिवन, ओके, या डायरेक्ट आप सॉल्यूशन से यहां पर लिख सकते हैं, ओके। वैसे गिवन लिखना चाहिए हमें। पॉइंट A, B एंड C आर ऑन सर्कल, ओके। टू प्रूफ हमें क्या करना है भाई, टू प्रूफ वी हैव टू प्रूव दैट पॉइंट A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर, ओके। ये भाई कोलिनियर नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहां पर सीधा हम आते प्रूफ पर। अब देखिए हमने क्या किया है, ABC तीनों पॉइंट को यहां पर हमने ज्वाइन कर लिया है, ओके। ये भाई हमने ये ज्वाइन किया है, ये हमारे सॉल्यूशन में आने वाला है, ओके। ये हमने अपने तरफ से किया है, ये नहीं है सर्कल में, ओके। तो ज्वाइन पॉइंट A, ज्वाइन पॉइंट AB, BC एंड CA, ओके। इन सबको हमने ज्वाइन किया है।
अब देखिए ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिला है, ट्रायंगल। तो लिखेंगे आफ्टर joining the point A, B and C, we get a triangle. Therefore, point A, B and C are vertices of ट्रायंगल। ओके, तो वही लिखेंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, ओके, देयर वर्टाइसेस can't be collinear. So therefore, okay, so we can prove that any 3 point, लिख दीजिए स्टेटमेंट, any 3 point on a circle cannot be collinear. बस यही तो हमें लिखना था, कुछ नहीं, सिंपल सा प्रूफ है, थ्योरेटिकली प्रूफ है। इसे और दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, पर सबसे सिंपल मुझे यही लगा। ओके, आपके लिए सबसे सिंपल यही होना चाहिए। बस कुछ नहीं है भाई, हमने थोड़ी सी ट्रायंगल का डेफिनेशन लगा दिया और उससे बता दिया कि भाई ये कोलिनियर नहीं हो सकते। ओके, टेक योर स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में 5 सब क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से 2 मैंने यहाँ लिख कर रखे हैं। जैसे जैसे हमें जरूरत पड़ता है ये एक एक क्वेश्चन हम लेते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन पी आर टचेस द सर्कल एट क्यू। यहाँ पर दिया हुआ है कि लाइन पी आर जो है वो सर्कल को क्यू पर टच करती है। दिए हुए जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस के हमें आंसर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देखिए आप डायग्राम देख सकते हैं कि भाई ये सर्कल है और सर्कल में यहाँ पर देखिए 4 वर्टाइसेस दिए हुए हैं जो सर्कल पर है। मतलब ए टी एस क्यू या ए क्यू एस टी जो है ये क्या है भाई, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। ओके, तो सबसे पहले लिखेंगे भाई सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे इन फिगर, ओके, quadrilateral, the vertices, okay, the vertices of quadrilateral AQST on the circle, therefore quadrilateral AQST is cyclic quadrilateral। ओके, तो ये क्या हो गया भाई, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ये हमने बता दिया है। अब आइए इसके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला, व्हाट इज द सम ऑफ एंगल टी ए क्यू एंड टी एस क्यू। टी ए क्यू और टी एस क्यू, इन दोनों का सम क्या होगा, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये दोनों क्या है भाई, अपोजिट एंगल है। तो लिखेंगे एंगल टी ए क्यू एंड एंगल टी एस क्यू आर opposite angle of given quadrilateral AQST. Therefore
यहां पर आ जाएगा एंगल TAQ प्लस एंगल TSQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ये इसका रीजन है। लिखेंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। ओके भाई, ये इसका रीजन है। ये पहला यहां पर प्रूव हो गया। दूसरा क्या है, विच एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQP। एंगल AQP इस एंगल से कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए, अगर इसका कॉन्ग्रुएंट देखना है तो सबसे पहले इस कौन से आर्क से, मतलब इस एंगल ने कौन से आर्क को इंस्क्राइब किया है वो हमें देखना है। तो देखिए, ये वाली आर्क है, आर्क AQ। अब ये आर्क से ये एंगल बना, इसी आर्क से ये एंगल बना और इसी आर्क से ये एंगल बना। तो विच एंगल कॉन्ग्रुएंट टू AQP, तो लिखेंगे एंगल ASQ एंगल ASQ कॉन्ग्रुएंट टू AQP एंड एंगल ATQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQP। वही दोनों के रीजन के लिए रीजन क्या आएगा, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क आर्क कौन सी है, AQ। ओके, हमने यहां रीजन लिख दिया। ओके, तो देयरफॉर एंगल AQP कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ASQ से, और ये आपस में तीनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ATQ। ओके, तो यहां पर दूसरा भी ले लिया भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है विच एंगल आर कॉन्ग्रुएंट टू QTS। लिख लेंगे यहां पर थर्ड क्वेश्चन, विच एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QTS। भाई इसमें मैं पार्टीशन कर दूं। ओके, ये थर्ड वाला है। तो एंगल QTS इससे कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट है, QTS से। तो देखिए, QTS ने कौन सी आर्क है यहाँ पर SQ। ओके, इस आर्क से ये एंगल भी बना है और इस आर्क से ये एंगल भी बना है। ओके, तो सेम ऐसा ही आएगा। लिखेंगे एंगल STQ, QTS की बात होगी तो एंगल SQR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QTS। एंगल SAQ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QTS। रीजन दोनों के लिए सेम है, क्या है भाई, एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क QR में ये दोनों इंस्क्राइब हुए। इसका मतलब देयरफॉर ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है, हम लिख लेंगे SQR कॉन्ग्रुएंट टू QTS और कॉन्ग्रुएंट टू SAQ। ओके, तो देखिए यहाँ पर तीनों में हमने सॉल्व कर लिए हैं, बाकी के बच्चे दो। ओके, इसे रफ करने के बाद टेक यू स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं भाई बाकी के दो क्वेश्चन। ये इसी का फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ है, एंगल TAS 65 हमें दिया हुआ है। कहाँ पे एंगल TS, ये रहा TAS, ये कितना है 65 डिग्री। अगर तो एंगल मेजर एंगल TQS कितना होगा, TQS ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, और आर्क TS भी हमें फाइंड करना, मतलब ये आर्क हमें यहां पर फाइंड करना है। तो देखिए सिंपल है। अब देखिए TAS कौन सी आर्क से है, ये एंगल इंस्क्राइब हुआ है TS से, यही TS से इंस्क्राइब हुआ है।
तो ये कितना है 65। अब टी क्यू एस की बात करें तो ये वाला जो एंगल है इसके लिए भी वही आर्क है। ओके, टी एस देखिए, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहां पर भाई सॉल्यूशन एंगल टी ए एस इज इक्वल्स टू, यहां पे लिख ले मेजर एंगल टी ए एस इज इक्वल्स टू मेजर एंगल टी क्यू एस, नहीं भी लगाए मेजर तो भी चलता है। ये दोनों इक्वल है किसके भाई 65 के। क्यों, रीजन लिखेंगे, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क टी एस। ओके, देयरफॉर इसी का मतलब एंगल टी क्यू एस इज इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो टी क्यू एस हमें यहां पर 65 मिल जाता है। अब हमें टी एस निकालना है, आर्क टी एस। ओके, तो यहां पर क्या होगा, आर्क टी एस। आर्क टी एस क्या है भाई, आर्क टी एस इस एंगल से इंस्क्राइब है, मतलब 65। तो इसके ये किसका है 65 का डबल होगा ये टी एस। ओके, तो यहां पर लिखेंगे एंगल टी ए एस। ओके, एंगल टी ए एस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क टी एस। ओके, क्या आएगा भैया, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से। ओके, तो टी ए एस हमें क्या है, आर्क टी एस निकालना है, तो इसको इधर भेज देंगे। टी ए एस कितना है 65 मल्टीप्लाई बाय 2 मेजर आर्क टी एस। तो 65 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा भाई 130। तो मेजर आर्क टी एस इज इक्वल टू आ जाएगा 130। तो देखिए हमें ये भी मिल गया है। ओके, अब आते हैं 5th क्वेश्चन पर। एंगल ए क्यू पी 42 डिग्री कहा है भाई, ये है ए क्यू पी, ये दिया है 42 डिग्री। उसके बाद एस क्यू आर ये दिया है भाई अभी 58 डिग्री। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, एटीएस। हमें एटीएस इस एंगल को हमें फाइंड करना है। ओके, यहां पर भी इस वाले एंगल को फाइंड करना है, एटीएस को। तो एटीएस को देखो सिंपली, यहां से बहुत सारे तरीके एटीएस को फाइंड करने के लिए, पर सिंपल सा तरीका क्या है, अब देखिए ए क्यू एस कौन सी आर्क को इंस्क्राइब किया, इस आर्क को। ओके, और ए टी एस, ओके मैं टी को थोड़ा यहां कर दूं, ए टी एस सॉरी ए टी क्यू कौन से आर्क को इंस्क्राइब किया, ए टी क्यू ने भाई इसी आर्क। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो लिखेंगे एंगल ए क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल ए टी क्यू, एंगल ए टी क्यू, एंगल ए टी क्यू इज इक्वल टू 42 डिग्री। ओके, ए टी क्यू भी आपको 42 क्यू एंगल इंस्क्राइब इन सेम आर्क, कौन सी है वो आर्क ए क्यू। ओके, उसके बाद इसकी बात करते हैं, इसकी बात क्यू टी एस और क्यू एस क्यू आर। तो देखिए एस क्यू आर क्या है 58 है, और इसने ये कौन से आर्क से बना है, यही वाले आर्क है। तो अगर क्यू टी एस की बात करें, इस वाले पार्ट की बात करें, इस एंगल की, तो इसने भी इसी आर्क को इंस्क्राइब किया। तो एस क्यू आर और क्यू टी एस ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों 58 हो जाएंगे। तो लिखेंगे एंगल एस क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल एस टी क्यू इज इक्वल्स टू 58 डिग्री। रीजन इसके लिए सेम रहेगा भाई, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क
क्यू एस। ओके, अब यहां देखिए हमें ए टी क्यू मिल गया 42 और एस टी क्यू ये भी मिल गया भाई, हमें कितना मिल गया है 58। तो ये देखिए ये हो गया 42, ये हो गया 58, पूरा मिला के एंगल ATS हो जाएगा। जो हमें फाइंड करना तो लिखेंगे एंगल ATS इज इक्वल्स टू एंगल ATQ प्लस एंगल STQ इज इक्वल टू, ये आ गया भाई 42 डिग्री प्लस 58 डिग्री बाद में लगा लेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 42 58, ये हो जाएगा 100। तो एंगल ATS इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। देखिए हमें मिल चुका है। बस सिंपली इस तरह से इसे सॉल्व करना है। सब कुछ वही डायग्राम में ही छुपा हुआ है, सब कुछ। बस हमें हमारे व्यूज जो है देखने का तरीका वो बढ़ाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। आपने देख लिया, सॉल्व हो गया, सिंपल। ओके, टेक योर स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए प्रॉब्लम सेट का 14th क्वेश्चन करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 14 है, इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O क्या है भाई, सर्कल का सेंटर है। कॉर्ड PQ ये कॉन्ग्रुएंट है कॉर्ड RS से, मतलब ये जो कॉर्ड है भाई ये कॉर्ड आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, साथ में एंगल POR, ये एंगल जो है ये 70 डिग्री हमें दिया हुआ है। मेजर आर्क RS जो है भाई ये RS है, ये 80 डिग्री। वैसे लिखते नहीं है यहाँ पर, आर्क पर कभी मेजर नहीं लिखते, ये हमने इंफॉर्मेशन के लिए लिखा है। ये 80 डिग्री है। हमें क्या निकालना है, मेजर आर्क PR, हमें PR फाइंड करना है। ओके, इजीली फाइंड हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। मेजर आर्क QS, भाई QS भी हमें मिल जाएगा। मेजर आर्क QSR। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमें तीनों आर्क ही फाइंड आउट करनी है। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे हम इसे कैसे, हम PR तक कैसे पहुंचेंगे, हम PR तक भाई कैसे पहुंचेंगे। सबसे पहले देखिए POR ये सेंट्रल एंगल है। अगर ये 70 है तो ये भी 70 हो जाएगी। तो लिखेंगे एंगल POR इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये क्या है भाई, सेंट्रल एंगल, ओके। अब ये सेंट्रल एंगल है, तो देयरफॉर मेजर आर्क PR ये इक्वल होंगी एंगल POR के। ओके, फ्रॉम द थ्योरम ऑफ सेंट्रल एंगल, फ्रॉम थ्योरम ऑफ सेंट्रल एंगल। तो सीधा लिख दीजिए POR क्या है 70, लिखेंगे मेजर आर्क PR इज इक्वल टू 70 डिग्री। आ गया पहला सॉल्व, इजी सिंपल सॉल्यूशन। दूसरा आर्क QS हमें फाइंड करना है, QS। अब देखिए QS है, ये 70 है, तो ये भी हमें 70 मिल चुकी है। ओके, QS तक पहुंचना है तो इसके लिए हमें PQ पता होना चाहिए। तो सेकंड सॉल्व करने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, लिखेंगे कॉर्ड, ये पहला हो गया भाई। अब सेकंड की बारी है, तो लिखेंगे कॉर्ड RS या PQ, एक ही बात है, ये कॉन्ग्रुएंट है RS से। ये दोनों कॉर्ड आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब देयरफॉर मेजर आर्क RS ये ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट होंगी मेजर आर्क PQ से। भाई क्यों, रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ congruent chord are congruent।
ओके, ये इसका रीजन हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर तो देखिए यहाँ पर आर एस कितना है 80, तो आर्क पी क्यू भी 80 हो जाएगा। देयरफॉर मेजर आर्क पी क्यू इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। ओके, इसे मैं भाई अलग करूंगा। अब यहां देखिए ये 80 हो गया है, तो अब क्या करेंगे 360 में से ये पूरा मिला के 360 हो जाता है, ये पूरा मिला के वही 360 हो जाता है। ओके, तो 360 में से हम इस सब के सम को माइनस कर देंगे, हमें क्यूएस मिल जाएगा। तो लिखेंगे मेजर आर्क क्यूएस, मेजर आर्क क्यूएस इज इक्वल्स टू, क्यूएस इज इक्वल्स टू 360 माइनस मेजर आर्क पी क्यू प्लस मेजर आर्क पी आर प्लस मेजर आर्क आर एस। ओके, तो ये हो जाएगा वही 360 माइनस क्या होगा 80 80 80 70, 80 प्लस 80 प्लस पी आर है 70, तो भैया 80 प्लस 70 प्लस 80 कितना होगा 8 और 8 16। ओके, 16 और 7 23 मतलब 230। तो ये आ जाएगा 360 माइनस 230। 360 में से 230 को माइनस करेंगे, 0 से 0 गया 0, 6 माइनस 3 3 और ये आ गया 130। तो यहाँ पर हमें मिल गया मेजर आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 130 डिग्री। ये देखिए ये हमें मिल चुका है भाई, ये 130 डिग्री सेकेंड प्रूफ हो गया है भाई, ये आ गया 130 डिग्री। अब हमें निकालना है मेजर आर क्यू आर एस। कहा है भाई क्यू आर, भाई क्यू एस आर ये वाला, ये पूरा पार्ट हमें फाइंड करना है। सिंपल है, क्यू एस कितना है 130 प्लस 80, तो लिखेंगे थर्ड मेजर आर्क क्यू एस आर इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेजर आर्क क्यू एस प्लस, यहां लिख दू प्लस मेजर आर्क एस आर। तो भाई क्यू एस है 130 और ये 80। ओके, तो ये आ जाएगा भाई दोनों मिलाकर हो जाएगा 210। या लिखेंगे मेजर आर्क क्यू एस आर इज इक्वल्स टू 210। तो सिंपल इस तरह से इसे सॉल्व करना था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। देखिए पहला भाई, ये दूसरा और ये तीसरा, सिंपल सिंपल सॉल्यूशन है बस। ठीक है, स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। पर क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी समझानी पड़ेगी सबसे पहले, उसके बाद ही हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो भाई देखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर एक अलग से डायग्राम बनाया है। द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड की है भाई। इसमें क्या है, अगर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है, ओके, ऐसे में अगर हमें क्या करना है भाई, इसका एंगल पता करना है, हमें इसका एंगल पता करना। देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो वर्टिकली अपोजिट है, तो अगर मैं मार्क करूं तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। और भाई इस पॉइंट को मैं थोड़ा हटा दूं, यहाँ से ये ई है, ई को मैं इधर लिख लूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। अगर हमें ये पता चलता है तो ये हो जाएगा इक्वल, और ये पता चलता है तो ये हो जाएगा। पर इन्हें पता कैसे करना, इन्हें पता करने के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में दिए भाई ये दोनों आर्क दिए, ये वाली दी है और ये वाली दी है, हमें ये एंगल निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सा इसके पीछे रूल है। जैसे हमें अगर निकालना है एंगल AEB, मेजर हमें निकालना है भाई एंगल AEB, तो एंगल AEB निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2। जैसे एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड होता है तो दोनों आर्क, मतलब बड़ी आर्क में से छोटी आर्क को माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं, वैसे इसमें दोनों आर्क को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है।
तो इसमें क्या करेंगे, मेजर आर्क ए बी प्लस मेजर आर्क सी डी, बस। ओके, तो हमें ये एंगल मिल जाता है और ये एंगल मिला तो ये एंगल मिल जाता है। अब अगर हमें मेजर आर्क बीईडी निकालना हो तो मेजर एंगल, यहाँ पे हमें एंगल बीईडी निकालना हो तो भाई एंगल बीईडी बोलो या एईसी बोलो, बात एक ही है, दोनों इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसमें भी सेम वही 1/2 मेजर आर्क बीएफडी, ओके, प्लस मेजर आर्क एजीसी, तो हमें इसकी मदद से ये एंगल मिल जाएगा। तो ये सिंपल है, जब इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड होता है तो इनके बीच के जो एंगल बनते हैं, ये एंगल पता करने के लिए ये दो फॉर्मूले हैं और ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो टेक ए स्क्रीनशॉट, फिर हम इसे इरेज करने वाले हैं। तो भाई आइए अब क्वेश्चन नंबर 15 पर फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन फिगर मेजर आर्क डब्ल्यू वाई हमें दी हुई 44, वैसे लिखते नहीं है, इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूं, तो ये 44 है। मेजर आर्क जेड एक्स कितना है भाई, ये जेड एक्स ये है 68। ओके, हमें क्या करना है, फाइंड मेजर एंगल जेड टी एक्स, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, ये पहला क्वेश्चन, बाकी के और दो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, पहले पहला सॉल्व कर लें। तो यहां पर देखेंगे भाई, फर्स्ट लिखेंगे, यहां पर हमें क्या निकालना है, मेजर एंगल जेड टी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे मेजर एंगल जेड टी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इन ब्रैकेट मेजर आर्क डब्ल्यू वाई प्लस यहां पे आ जाएगा मेजर प्लस मेजर आर्क जेड एक्स। ओके, यहां देखिए 1/2 मेजर आर्क डब्ल्यू वाई क्या है, डब्ल्यू वाई है 44 और ये है भाई 68, इन दोनों का प्लस कर लीजिए, ये आ जाएगा 1/2, 4 + 8 यहाँ पर हो जाएगा भाई 12 के 2 कैरी 1, ओके 6 और ये आ जाएगा भाई 112, ये हो जाता है। ओके, अब ये आ गया 100, इससे इसको डिवाइड कर देंगे, 112 को अगर हम डिवाइड करते तो आ जाता है 56। तो हमें यहाँ पर मेजर एंगल जेड टी एक्स इज इक्वल टू मिल जाता है भाई 56 डिग्री। सिंपली यहाँ पर भाई फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ओके, अब हम आते हैं भाई हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डब्ल्यू टी 4.8, अब यहाँ पर लिखते चलेंगे, डब्ल्यू टी है 4.8, टी एक्स ये है 8.0, मतलब 8 ही होगा, वाई टी क्या है, वाई टी 6.4 और टी जेड हमें निकालना है, सिंपल है, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड यहाँ पर थ्योरम लगने वाला है। तो भाई सेकंड यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, मैं सेकंड यहाँ पे सॉल्व कर लूँ, कैसा, हमें फिर नहीं तो अलग से मिटाना पड़ेगा, तो भाई यहाँ पर मैं सेकंड सॉल्व कर देता हूँ। ओके, तो सेकंड देखिए, लिखेंगे फ्रॉम इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, तो क्या हो जाएगा भाई, डब्ल्यू टी इंटू टी एक्स इज इक्वल्स टू वाई टी इंटू टी जेड। ओके, वैल्यूज रख दीजिए, डब्ल्यू टी है 4.8 और टी एक्स है भाई 8, वाई टी है 6.4 और टी जेड हमें दिया है
टी जेड हमें फाइंड आउट करना है। ओके, इसके मैं पार्ट कर लूँ इधर इसे। तो देखिए इसे हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैं ऊपर लिख लूँ इधर 4.8 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 6.4 इज इक्वल टू भाई टी जेड। ओके, अब इसमें से क्या करें, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, नीचे भी 0 बढ़ जाएगा। ओके, तो पॉइंट हटा दिए, ऊपर एक 0 बढ़ गया, और यहां से पॉइंट हटा दिए, नीचे एक 0 बढ़ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ओके, सिंपल। आप चाहे तो पॉइंट रख के भी कर सकते हैं। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा भाई, 8 से 64 ये 8 टाइम बढ़ जाएगा और ये 6 टाइम बढ़ जाएगा, तो हमें टी जेड यहां पर मिल जाएगा भाई 6। समझ में आया हमने कैसा किया? सो फ्रेंड्स, अभी इसी का थर्ड सॉल्व करते हैं। उसमें जगह नहीं होगी इसलिए फिर उसमें उसे रफ कर दिया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर थर्ड है WX25 का है भाई, ये पूरा का पूरा हमें दिया है 25, साथ में YZ जो है 26, मतलब ये पूरा दिया है हमें 26, और YT हमें दिया है भाई 8। ओके, हमें WT निकालना है, वही फ्रॉम इंटरनल डिविजन्स ऑफ कॉर्ड क्या आ जाएगा, WT इंटू TX इज इक्वल्स टू YT इंटू TZ। ओके भाई, WT हमें फाइंड करना है, इसे वैसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई TX की बात करें, यहां पर TX हमें पूरा WX दिया हुआ है। ओके, हमें पूरा WX दिया, तो क्या करेंगे, WX में से WT को माइनस करेंगे तो TX मिल जाएगा, मतलब इस पूरे पार्ट में से ये पार्ट निकाल दिए तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। तो लिखेंगे TX के बदले WX माइनस WT, ओके, इज इक्वल टू YT हमें दिया है 8 इंटू TZ भाई हमें नहीं दिया हुआ है। ओके, पर YZ में से YT माइनस करेंगे तो TZ मिल जाएगा, तो TZ मतलब क्या हो जाएगा, TZ मतलब हो जाएगा YZ माइनस Y। ओके, तो यहाँ देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी WT, यहाँ पे भी WT, लिखेंगे लेट WT इज इक्वल्स टू X। तो यहाँ पर मैं लिख दूं X मल्टीप्लाई बाय WX माइनस एक्स। WX कितना है भाई, WX है 25 माइनस एक्स, 8 मल्टीप्लाई बाय ये कितना है, ये है 26 और ये भी 8, YT 8। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 26 में से 8 माइनस किए बचा 18। ओके, अब ये हो जाएगा भाई 25x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। अब इसे माइनस में नहीं रखेंगे, इसे उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर निकालने में इसको इधर लिख लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे चाहिए 144 और यहाँ पे चाहिए भाई माइनस 25। क्या हो सकता है फैक्टर, ये सिंपल है, 16 जा, इन दोनों का माइनस करो तो माइनस माइनस प्लस माइनस 25, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आपको मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख दो 9x माइनस 16x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। इसमें से भाई कॉमन निकाल दीजिए, x आ जाएगा x माइनस 9, इसमें से माइनस 16 कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 16 एक बार और x माइनस 9 एक बार। ये वाला पोर्शन कैसे करना है सॉल्व, वही अलजेब्रा में मैंने पढ़ाया है, उतना पोर्शन अलजेब्रा का कंप्लीट करके रखा हुआ है।
आप वो देखें, x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 16 और x इज इक्वल्स टू 9। तो हमें क्या निकालना था भाई, x हमने किसको लिया, WT, और WT ही हमें फाइंड करना था। देयरफॉर WT इज इक्वल्स टू 16 और 9। ऐसा हो सकता है, या तो 16 होगा या 9 होगा। ओके, तो इस तरह से इसे करना था। टेक योर स्क्रीनशॉट। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सच में अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, अच्छे हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत है। गांव तक, शहरों तक, कस्बों तक कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जा नहीं पाते, बाहर पढ़ नहीं पाते। ओके, कम से कम वो ये देखकर, कई बार ऐसा होता है वो फीस पे नहीं करते बड़ी बड़ी क्लासेस की, कुछ बच्चे होते हैं नहीं कर पाते। तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा चैनल उन सभी बच्चों तक पहुँचे और फ्री में बैठ के वो घर में पढ़े, भाई अच्छा एजुकेशन दे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको मेरी वीडियो सच में पसंद आते हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और साथ में भाई आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में ही हम भाई जल्द से जल्द, ओके, जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाएंगे, और वो करना आपका काम है, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। और जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर इंक्रीज हो जाते हैं, भाई हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, और हमारे वीडियोस के सारे अपडेट आपको टेलीग्राम में ही मिलेंगे हमेशा। वैसे हम तो यूट्यूब में देते ही हैं वीडियोस, पर कैसा होता है कि यूट्यूब में कई बार ऐसा होता है, अगर आप ऑफलाइन हैं, आप ऑनलाइन नहीं हैं, उस समय में आपको वो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, और वो नोटिफिकेशन चला जाता है, उसका टाइम आउट हो जाता है। तो अगर हम टेलीग्राम डाउनलोड कर लेते हैं, तो टेलीग्राम में क्या होगा कि जैसे व्हाट्सएप में कोई चीज भेजने पर हमेशा के लिए वहां पर सेव रहती है, ओके, वैसे टेलीग्राम में वहां पर सेव रहेगी, और आपको सारे नोटिफिकेशन भाई वहीं पे मिल जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको सिंपली टेलीग्राम में जाना है, सर्च करना है स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी, और हमारे चैनल को बस ज्वाइन कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, अपना ख्याल रखिए, और बने रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी के साथ। धन्यवाद।